ऑथर ने यहाँ पे दो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बात की है ये वाले बुक के अंदर। और पहले का नाम है ऑफ कोर्स, बुक का नाम ही है, टाइटल क्या है, हाइपर फोकस, और दूसरे का नाम है स्कैटर फोकस। और अगर आपने इन दोनों चीज़ को सही तरीके से समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बात कर लेते हैं ये वाले बुक के बारे में, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, हाइपर फोकस क्या होता है, स्कैटर फोकस क्या होता है, वो सब कुछ। सो लेट्स बिगिन दिस वन। हाइपर फोकस को ऑथर ने 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। और यहाँ पे पहला सेक्शन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी टास्क को असाइन करना है। कैसा टास्क? जो टास्क आपकी लाइफ के अंदर कोई भी बड़ी सी वैल्यू ऐड करे। वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपकी जॉब के लिए कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, या फिर कोई भी ऑफिस के लिए मीटिंग अटेंड करना, कोई भी एग्जाम कर रहे हैं यानी कि एग्जाम के लिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पढ़ाई करना, रिसर्च करना, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, मैं कौन से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ, वो टास्क। या फिर दूसरा कोई भी टास्क जो आपके लाइफ के अंदर बड़ी सी वैल्यू ऐड करे, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी एक डेट सिलेक्ट करनी है और टाइम सिलेक्ट करना है, और वो पर्टिकुलर डेट पे और टाइम पे आपको वो काम को करने लग जाना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जब कभी भी वो टास्क करने जाओ, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि यार मेरी वेबसाइट के अंदर मैं इसी बुक का एक आर्टिकल लिखने बैठ चुका हूँ, मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, टाइम भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कीबोर्ड के अंदर मेरा हाथ पे रखती है, लिखने लग जाता हूँ। बट अचानक से मेरे स्मार्टफोन के अंदर एक मैसेज आता है मेरे फ्रेंड का कि बाहर आ जा, घूमने जाते हैं, बाहर कुछ पीने जाते हैं, फिर दूसरा कुछ काम करने जाते हैं। तो वो मैंने स्मार्टफोन को देखा और फिर से स्मार्टफोन को साइड में रख दिया और मैं काम करने लग जाऊँगा। बट वो थॉट है ना, मेरे फ्रेंड का मैसेज आया या फिर उसने बोला कि यार बाहर घूमने जाते हैं, तो वो थॉट ना मेरे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा और वो घूमता ही रहेगा जब तक मैं काम करूँगा तब तक। सो जब तक मैं बाहर घूमने नहीं जाता मेरे फ्रेंड के साथ, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ऑथर आपको दूसरे सेक्शन के अंदर ये बोलते हैं कि सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को लाइफ के अंदर से निकाल दो जब तक वो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो तब तक। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्टफोन को साइलेंट कर दो। स्मार्टफोन को स्क्रीन को ऐसा मत रखो, साइड में रख दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उस जगह पर स्मार्टफोन को ना ही रखो तो काफ़ी अच्छी बात है, दूसरे रूम के अंदर रख देंगे तो वो काफ़ी सही हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप के अंदर काम कर रहे हैं कोई भी, तो जो काम का जो विंडो है ना गूगल क्रोम के अंदर वही रखो। दूसरे यूट्यूब के विंडोज़ ओपन मत करो, इंस्टाग्राम के मत करो, ट्विटर के मत करो, फेसबुक के मत करो, या फिर जो अननेसेसरी विंडोज़ है ना साइड के अंदर उसको ओपन करके मत रखो। जो भी काम का टास्क है या फिर टैब है, विंडो है, उसको ओपन करके रखो। वो सारे के सारे निकाल दो जो अननेसेसरी है, वो जो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा वैल्यू ऐड करेंगे और आपका काफ़ी टाइम बचेगा जब आप ऐसा करते हैं तो। और वैसा ही ऑथर ने ये वाले बुक के अंदर आपको समझाया है। और यहाँ पे तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन वो सेम टू सेम ही है, तो कवर कर लेते हैं साथ के अंदर। सो ऑथर आपको एंड के अंदर ये बोलते हैं हाइपर फोकस के अंदर कि अगर गलती से भी अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है आपके काम के अंदर से, या फिर बाहर कोई आपको बुलाता है, स्मार्टफोन के अंदर आपने गलती से देख लिया, या फिर कोई भी वीडियो देखने लग जाते हैं, या फिर गेम प्ले करने लग जाते हैं, या फिर अगर आप बोर होते हैं तो बाहर घूमने टहलने चले जाते हैं, तो जब ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपका माइंड को डाइवर्ट करने के बाद जो आप काम कर रहे थे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अर्जेंट, उसके अंदर आपको लग जाना है। बिकॉज ऑफ अगर आपने 15 मिनट या फिर 20 मिनट दूसरे कोई टास्क पे लगाए तो फिर जो काम करना है वो साइड में रह जाएगा और आपका मन फिर से नहीं लगेगा वो काम करने के लिए। सो अपने माइंड को प्रेजेंट के अंदर रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो कि अगर डाइवर्ट हो जाता है तो इमीडिएटली आपको माइंड को घसीट के काम के अंदर रख देना है। और वो हो सकता है अपने माइंड के अंदर ही, बिकॉज ऑफ कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं और आपका माइंड दूसरी कई जगह पर होता है कि बाहर घूमने जाना है, ये पीना है, ये करना है, वो करना है, मुझे वो बाय करना है, मुझे ये करना है, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो क्या करूँगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा। सो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड के अंदर ही चलते रहते हैं। सो थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है। अगर गलती से भी आप भटक जाते हैं काम करते दौरान तो इमीडिएटली आपको रियलाइज़ करना है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो ऑथर ने आपको यही बोला है चारों के चारों सेक्शन के बारे में। मैं समराइज करूँ चारों के चारों सेक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल को भी टास्क को असाइन करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करे। वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को आपके लाइफ के अंदर से निकाल देना है जब तक वो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम कर रहे हैं वो। तीसरा सेक्शन ये है, ऑफकोर्स तीसरा एंड चौथा सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगा।
कि अगर गलती से भी आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है दूसरी कोई भी चीज़ पे, तो आपको फटाफट से अपने माइंड को ऐसे पकड़ के लाना है और काम पे लगा देना है। और वही बात करते हैं ऑथर, अगर मैं नॉर्मल भाषा के अंदर बोलूँ, फोकस ऑन वन थिंग, मल्टीटास्किंग ना करो। मल्टीटास्किंग से किसी का भला नहीं हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग सही तरीके से कर पाते हैं बट कई बार फेल हो जाते हैं। सो मेक श्योर फोकस ऑन वन थिंग, उसी चीज़ पे फोकस करो, वो चीज़ आप सबसे झड़पी कर पाएंगे। अगर आपने 3-4 चीज़ साथ में करी ना तो आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। सो ऑथर आपको हाइपर फोकस के अंदर आपको यही बोलना चाहते हैं कि फोकस ऑन अ फ्रिकिंग वन थिंग, ना कि मल्टीटास्किंग करो। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ऑफ कोर्स स्कैटर फोकस, और उसका मतलब होता है क्रिएटिव आइडियाज़। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि यार कोई भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिजनेस पे काम कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, या फिर दूसरा कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम ऑलमोस्ट 50% 80% फिनिश हो चुका है, बट उसके बाद हमको कुछ आइडियाज़ ही नहीं आता है कि यार आगे मैं क्या करूँ, एकदम से माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो उसको अनब्लॉक करने के लिए ऑथर ने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए हैं और मेरे हिसाब से ये आइडियाज़ आपको पता होंगे। अगर नहीं थे तो मेक श्योर अप्लाई करना और देखना कि यार ये हेल्प करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ऑथर ने आपको यही बोला है कि कई बार ऐसा होता है, अगर आपके पास ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, अपने काम से थोड़ी सी छुट्टी लेके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर घूमने चले जाओ, अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करो, वॉकिंग के लिए जाओ, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, बुक्स को पढ़ो, म्यूज़िक को सुनो, या फिर ठंडे पानी का शावर ले लो। ये काफ़ी हेल्प करता है, अपने माइंड को एकदम से खोल के रख देगा, जो मुझे काफ़ी हेल्प करता है। ठंडे पानी का शावर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पे ले सकते हैं और देखो कि यार माइंड के अंदर क्या चल रहा है। या फिर ऑफ कोर्स मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि यार किसी भी एक जगह पर शांत बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। गार्डन के अंदर जाओ, बाहर देखो और सारे के सारे जो आप आसपास हो रहा है ना उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन मत पूछो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अपने काम के बारे में मत सोचो। अगर सोचते भी हो तो अपना माइंड एकदम से डाइवर्ट करके जहाँ पर आप बैठे हो ना उसी जगह पर लेके आ जाओ। सो ऑब्जर्व करो साफ जो आसपास हो रहा है उसको। सो ऑथर ने आपको यही बोला है, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, रीडिंग करो, बाहर घूमने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। इससे आपका माइंड एकदम से खुल जाएगा या फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको आइडिया देने लग जाएगा। और ऑथर ने आपको ये बोला कि जब कभी भी ऐसा होता है तो आपका माइंड आपको यही बोल रहा होता है कि यार अभी तुझे ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ा सा थम जा, रुक जा और अपने आप पर टाइम स्पेंड कर, अपने आप को समझ के यार तेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, हेल्थी रहे एंड ऑफ कोर्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, बिकॉज ऑफ उसकी तुझे बहुत ही ज़रूरत है। सो ये 2 पॉइंट थे जो मुझे लगा कि यार आपको पता होने चाहिए और मुझे लगा कि यार यही 2 पॉइंट के ऊपर ये बुक लिखी गई है, हाइपर फोकस, स्कैटर फोकस। अगर आपने इन दोनों चीज़ को सही तरीके से समझ लिया दैन इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 300 या फिर 350 पेजेस की बुक है। सो स्टिल अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारा रिसर्च किया हुआ था जो आपको बुक के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा और मैंने जो बताया उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो। बट नहीं पढ़नी है तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये बुक किसके बारे में होगी। एंड स्टिल कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो क्या किया मैंने, क्या किया है मैंने एक आर्टिकल लिखा है bookstock.com के अंदर, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। मैंने इस बुक के बारे में भर के बातें की हैं वो आर्टिकल के अंदर, इन डेप्थ के अंदर। सो वो आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, कुछ आइडिया हो जाएगा ये वाले बुक के बारे में अगर आपको बुक पढ़नी भी नहीं थी तो। लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। एंड ऑफ कोर्स आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना और मुझे बताना कि वीडियो काहे पसंद नहीं आया, तो हम आने वाले वीडियो के अंदर इसको इम्प्रूव करेंगे 100%, बिकॉज अब गलतियों से ही सीखना चाहिए। सो कमेंट कर लेना और पसंद आता है तो भी कमेंट करना और नहीं आता तो भी कमेंट करके जाना। सो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा इस चैनल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर। तो अगले बाय बाय, हैव अ फ्रिकिंग ग्रेट डे, बाय।